नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ESS टेक रिव्यू में। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस चैनल के ऊपर आपको टेक्निकल रिव्यूज़ देते हैं, अनबॉक्सिंग करके देते हैं प्रोडक्ट्स की, और साथ ही में आपको कुछ मज़ेदार चीज़ें भी दिखाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे कि लास्ट वीडियोस जिन भी हमारे दोस्तों ने देखी थी, उस पर हमने दिखाया था अपने लैपटॉप के अंदर M.2 SATA SSD हमने इंस्टॉल करी थी। आज जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि हम इस M.2 SATA में अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 को इंस्टॉल करके भी आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए हम नई वीडियो बनाएंगे। तो उस वीडियो के लिए ही हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि हमें इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी पेन ड्राइव है। ये है अराउंड ऑफ 16 GB के पेन ड्राइव, जिसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा ISO इमेज फाइल है, जिससे कि हम अपने लैपटॉप के अंदर विंडोज इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा करंट। इसके अंदर हमने कुछ भी चेंज नहीं करा। इसके अंदर नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी है, प्लस इसके अंदर M.2 SATA हार्ड ड्राइव भी लगी है। जनरली क्या होता है कि जब हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, जो पहले वाली हार्ड ड्राइव है या जो एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव है उसे रिमूव करके फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे दोनों ही चीजें लगी हुई हैं, एंड स्टिल हम लोग किसी एक हार्ड ड्राइव के अंदर अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज एक बार आप आके इसका व्यू भी लीजिए। अभी किस तरीके से ऑलरेडी हमारे हमारे मशीन में जो दो हार्ड ड्राइव्स लगी हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे नॉर्मल जो हमारी हार्ड ड्राइव्स होती है उसके ऊपर SSD का भी मैंने आपको दिखाया। स्टार्ट करते हैं अब इसके अंदर किस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी पेन ड्राइव है 16 GB वाली। ठीक है, अब हम इसको इसके USB में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और F12 हम प्रेस करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत से लैपटॉप्स के अंदर F12 नहीं होता है, F11 होता है, F10 होता है, F9 होता है। और बहुत से लैपटॉप्स के साथ क्या होता है कि आपके फंक्शन की के साथ काम करते हैं, जैसे आप यहाँ पे फंक्शन की देख पा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं, उसके अंदर आपका UEFI बूट का आता है। बूट मैनेजर से अगर हम करते हैं तो क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग विंडोज इसके अंदर डली है, ये उससे स्टार्ट हो जाएगी मशीन। लेकिन हमें क्या करना है, हमें जेनरिक फ्लैश ड्राइव से इसको इंस्टॉल करना है, जो हमने पेन ड्राइव अभी लगाई है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब आप देखिएगा इसको, ये किस तरीके से बूटिंग मोड पे जा रहा है। बूट करने के लिए जो भी अपने इसके बायोस होते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें चेक करेगा। चेक करने के बाद ये अपने बूटिंग मोड के ऊपर आएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन भी डिफरेंट लगी होगी, ठीक है ना। तो ये आपके लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आपको इंस्टॉल करनी है। ये आपकी टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट है। अब हम इंडिया के अंदर है तो डेफिनेटली हम अपना इंडिया ही सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर आप इंग्लिश इंडिया को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे सिलेक्ट होता है। ये आपका देखिए, आपका इंग्लिश इंडिया आ गया। और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपके ऑलरेडी कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड भी इंग्लिश इंडिया में हो जाएगा। अब इसका रीज़न क्या होता है, जैसे आप जानते हैं हमारे लैपटॉप्स में या हमारी जो करेंसी है वो रुपी का साइन आ गया। पहले हमारा साइन नहीं था, जैसे डॉलर्स यूज़ होता था, यूरो यूज़ होता था, पाउंड यूज़ होता था। तो इसी तरीके से अब हमारा रुपीज़ का भी साइन आ गया। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम इसको अगर सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी इसके अपडेट्स आते हैं उस पर हमारी, जैसे हम एक्सेल्स पे यूज़ करते हैं, जिस भी चीज़ में जहाँ पे हम लोग कुछ नंबर्स डालते हैं या कुछ लाइक मनी के केसेस में डालते हैं, तो उस केस में हम इसको रुपीज़ के साइन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट प्रेस करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे रिपेयर योर कंप्यूटर आता है। ये तब यूज़ किया जाता है जब आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, चलती हुई मशीन है, बार बार रिपेयरिंग मोड पे जा रही है, बार बार किसी इशू में आता है, तो आप यहाँ से रिपेयर कर सकते हो। ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करता है, उसको रिपेयर कर देता है। यहाँ से हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें सेटअप स्टार्टिंग है। ये जितने भी चीज़ें इसके बैकएंड के अंदर होती है ना, हमें क्या लगता है कि जैसे ये जनरली टाइम ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा होगा। बट इसमें मेन रीज़न क्या होता है कि इस टाइम पे आपकी कंपैटिबिलिटी ये चेक करता है कि क्या आपकी मशीन कंपेटेबल है या नहीं है।
यहाँ नेक्स्ट करा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अपग्रेड इंस्टॉल विंडोज एंड कीप फाइल सेटिंग एंड एप्लीकेशंस। इसको हमें नहीं करना होता क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम में काम ही नहीं करता, ठीक है। हम इसकी जगह में कस्टम इंस्टॉलेशन करते हैं क्योंकि जब हमें पूरी फ्रेश इंस्टॉलेशन करनी होती है हार्ड ड्राइव के ऊपर तो हम इस पर जाते हैं। और ये चीज़ ऐसा नहीं है यूज़ नहीं होती है, बट बहुत रेयर रहता है, तो इसको ज़्यादा हम अपने यूज़ करते नहीं। मैंने सेलेक्ट करा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिकवरी आ रहा है, पार्टीशंस आ रहे हैं, बहुत सारी आपको ड्राइव्स दिख रही होंगी। अब ये जो ड्राइव है हमारी 119, ये एक्चुअली क्या है कि हमने 128 GB की SSD लगाई है। बट जब होता क्या है कि उसमें कभी वो 128 GB नहीं आता। जैसे आपने बाइक्स में देखा होगा, आपने कार्स में देखा होगा, उसमें लिख देंगे कि 150 सीसी है, 125 सीसी है। एक्चुअली वो 150 सीसी कभी नहीं होती है, वो आपको मिलेगी 141 सीसी मिलेगी या 142 मिलेगी, 139 सीसी। तो उसको एक राउंड फिगर में जो सुनने में अच्छा लगता है उसलिए क्या करते हैं, आपको 120 या 128 GB का एक आपको उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया। अभी देखेंगे आप इसके अंदर आपके पास पार्टीशन 2 है, पार्टीशन 3 है, पार्टीशन 4। आपने देखा होगा जब अब मैंने उसमें OS लिख दिया था, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि हमने OS इसलिए लिखा है कि आपको पता चले कि ये ही मशीन है जिसके ऊपर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं विदाउट रिमूविंग द एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ सिलेक्ट करना है और इसको हमें नेक्स्ट कर देना है। अब आप देखेंगे इसके अंदर कॉपिंग फाइल्स हो जाएगा, ये बहुत फास्ट होगा, आप इसे देख सकते हैं। अभी जो स्टार्टिंग है एकदम से आपका ये 100% हो जाएगा, आपने देखा। अभी आपकी गेटिंग रेडी फॉर इंस्टॉलेशन है। अब यहाँ पे आपके सेटअप्स हैं वो आपकी इस पेन ड्राइव से आपके मशीन पे इंस्टॉल होने के लिए कॉपी हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आपको कितना टाइम इसमें लगेगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है नो डाउट, क्योंकि 1 से लेकर 100% तक होता है और ये एक बार इनिशियल स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें तो ये और फास्ट हो जाएंगी। अभी आप देखिए इसमें 1% आ चुका है। तो अब क्या है कि थोड़ी देर के लिए इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, तो बेटर है कि हम लोग थोड़ा सा वीडियो को पॉज करें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। गाइज ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इसका इंस्टॉलिंग फीचर्स हो रहा है, इंस्टॉलिंग अपडेट्स हो रहा है। अब इसके बाद ये फिनिशिंग अप के जैसे फिनिश होगा वैसे ये रिस्टार्ट के लिए कमांड मांगेगा। तो ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो सकता है और चाहे तो हम इसको खुद एंटर मार के रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देखिएगा किस तरीके से आता है। देखिए कोई नई चीज़ नहीं है जो हम लोग आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आप लोगों ने देखा होगा, आपको आइडिया भी होगा। अब क्या करना है, आप इसे रिस्टार्ट पे क्लिक करेंगे और इसकी पेन ड्राइव आप जरूर निकाल दीजिएगा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि कई बार क्या होता है ना, इस पेन ड्राइव से ये दोबारा बूट ले लेगा। तो आप सोचेंगे कि विंडो तो मैंने डाल दी, फिर दोबारा क्यों इसी पे आ गया, दोबारा से इंस्टॉल। तो ये आप निकाल दीजिएगा। अब हम देखेंगे इसके बाद ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। अभी हाफ इंस्टॉलेशन है, ठीक है, मतलब मेन फाइल्स आपकी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब क्या है कि सिस्टम अपने आप को रेडी कर रहा है, तो उसका आप देखेंगे प्रोसेस किस तरीके से आता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये। अब आप सोचेंगे कि यार ये क्या प्रॉब्लम आ गई, ये विंडोज़ 10 आ रहा है, विंडोज़ 11 आ रहा है, जबकि हमने तो विंडोज़ 10 डाली है। ये इसलिए आ रहा है क्यों, क्योंकि चूज एन ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम के हिसाब से ऑलरेडी जो हमने हार्ड ड्राइव लगी हुई थी इसके अंदर नॉर्मल वाली, उसके अंदर हमारा विंडोज़ 11 था और हमने अभी जो इंस्टॉल करी है विंडोज़ 10। अगर मैं विंडोज़ 11 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है चेंज डिफॉल्ट्स और चूज अदर ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे भी जाके क्लिक कर सकता हूँ या मैं इधर पे भी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी मैं पहले करूँगा विंडोज़ 10। क्यों, क्योंकि अब हमारे सिस्टम पे आप समझ लीजिएगा 2 विंडोज़ चल रही हैं, ठीक है। तो अभी पहले हम लोग इसको प्रोसेस करते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं कि ये क्या हो गया, मैंने तो कुछ डाला नहीं। अब जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो अब जो है इसकी जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेलिटीज पेंडिंग थी विंडोज़ की, अब वो करेगा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे आती रहेंगी। सो अब देख सकते हैं ये पेज खुल गया है। लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। तो जैसे कि अब देखिए इसके अंदर बाय डिफॉल्ट इंडिया आ रहा है। अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसको यूएस पे रखता तो शायद इंडिया नहीं आता, यहाँ पे यूएस आता, बट हमने इसीलिए शुरू में ही सिलेक्ट कर दिया था, इसलिए वो इंडिया आ रहा है। तो इसको हम लोग यस करते हैं क्योंकि एज यूजुअल हमारा इंडिया ही है लोकेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे इज दिस द राइट कीबोर्ड लेआउट। अब हमें क्या करना है, हम इसको इंग्लिश इंडिया कीबोर्ड पे मूव कर देंगे। यहाँ पे अगर कोई और भी लेआउट आपको ऐड करना है, ठीक है, मैं इसका अगर क्लिक करता हूँ तो मैं कोई और लेआउट भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। जैसे मुझे करना है यूएस का करना है, कनाडा का करना है, यूनाइटेड किंगडम का करना है, कोई भी है, बट मुझे नहीं करना तो मैं इसको स्किप करता हूँ। ये फीचर्स आप बाद में सिस्टम के ओपन होने के बाद भी कर सकते। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेट्स कनेक्ट टू योर नेटवर्क। तो हम अपने देख सकते हैं ये हमारा नेटवर्क है, मैं इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता हूँ।
ठीक है, ये कनेक्ट हो चुका है। अब इस कनेक्शन का रीज़न सबसे बड़ा क्या होता है, जब आप एक कनेक्ट कर लेते हैं तो इन द मेन टाइम विंडोज़ अपडेट्स भी ले लेता है। ठीक है, कुछ सेटअप से अभी करेगा। ठीक है, स्क्रिप्टली आप देख सकते हैं, प्लीज़ डोंट टर्न दिस पार्ट ऑफ सेटअप। ये सेटअप बहुत ज़रूरी है। ओके, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब देख सकते हैं ये दोबारा से मशीन रिस्टार्ट हुई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर लेंगे कि भैया मुझे इस विंडो से ही इसको रन करना है। अब जैसे ही मैं जाता हूँ तो इसके अंदर आ जाएगा चूज़ अ डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं गया, अब मैंने यहाँ पे विंडोज़ 10 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हम इसको मशीन को रन करते हैं। कुछ और भी थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें अभी भी पेंडिंग है जो कि अभी इसके अंदर होगा। बस मेरा मेन कंसर्न है, मोस्टली आप सब जानते होंगे विंडोज़ इंस्टॉलेशन, बस एक बार विंडोज़ रन कर जाएगी तो हम आपको ये दिखा देंगे कि देखिए इसमें दोनों विंडोज़ ऑलमोस्ट आपको आई थिंक पता चल ही गया होगा। इसके अंदर दो विंडोज़ हैं जो कि आपको बार बार सिस्टम खुद बता रहा है कि भैया दो विंडो हैं, दो विंडो है, दो विंडो। तो बस एक बार सिस्टम रन हो जाए, आपको इंटरनली भी हम जाके एक बार दिखा देंगे कि किस तरीके से चेंजेस हुए हैं, ताकि डाउट्स क्लियर हो जाए। यहाँ पे आ गया हाउ टू लाइक टू सेटअप। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सेटअप फॉर पर्सनल यूज़। ऑब्वियसली इसका पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अकाउंट ऐड करने का अब यहाँ पे जो अकाउंट आता है आपके लिए वो आता है आपका ऑनलाइन अकाउंट, या आपका आउटलुक का अकाउंट हो, स्काइप का अकाउंट, आपका फ़ोन नंबर या क्रिएट कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम इसको ऑफलाइन अकाउंट पे जाएंगे। ऑफलाइन का मतलब जो इस मशीन का इंटरनल होगा। इसमें लिमिटेड एक्सपीरियंसेस होंगे, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी जो क्लाउड बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है, वो नहीं चलेंगी। बट ऐसा नहीं है कि वो चलती नहीं है, उसके लिए भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे किस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने बना दिया, ये मैं एक्सेल सर्व के नाम से मैंने इसका यूज़र बना दिया। जैसे हमारी कंपनी एक्सेल सर्व सॉल्यूशंस LLP है, ठीक है, जिसके नाम से आपका ESS टेक रिव्यू भी है। अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड मांगता है, आप यहाँ पे पासवर्ड डालिए ना डालिए डजेंट मैटर, आप अगर नहीं भी डालेंगे तो भी ये एक्सेप्ट कर जाएगा, तो हमें भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है डू मोर अक्रॉस डिवाइसेस द एक्टिविटी हिस्ट्री। मैं इसको करता हूँ कि नो, मुझे नहीं चाहिए अभी, वो फॉर द सेफर साइड के लिए। डिजिटल असिस्टेंट चाहिए आपको, मैंने कर दिया। चलो जी ठीक है, डिजिटल असिस्टेंट दे देंगे मेरे को, इसको भी एक्सेप्ट कर लो। इसमें कुछ इसकी कंडीशंस होती है, कुछ फीचर्स होते हैं जो इनेबल करने होते हैं। अब इसके अंदर एक आता है कटाना, शायद वो आए, आप लोग भी उसकी आवाज़ सुनिएगा अगर आएगी तो। ये भी कुछ टाइम लेगा, तब तक के लिए वीडियो को हम पॉज करते हैं। गाइज देखिए, आपकी मशीन हमारी रेडी हो चुकी है। और हम यहाँ पे दिस PC में जाके देखेंगे। ये देखिए, ये E ड्राइव है, ये F ड्राइव है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसके मैनेज में जाके इसको भी चेक कर लेते हैं। ये हम गए डिस्क मैनेजमेंट के अंदर, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, क्योंकि कभी भी ध्यान रखिएगा जब भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी मशीन आप जब फर्स्ट टाइम रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है कि उसकी कैशे मेमोरी थोड़ी सी लेट होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका डिस्क 1 है, डिस्क 0 है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इस पे चल रही है, ये आपका साफ साफ इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि ये आपकी जो है 1 TB वाली हार्ड ड्राइव हमारी लगी हुई थी। ये आपने देख ही लिया। अब हम इसको पर्सनलाइज करते हैं, बैकग्राउंड्स में गए, शोइंग डेस्कटॉप आइकन्स, सॉरी ये डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, यहाँ कंप्यूटर हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि भाई अपना कंप्यूटर हर किसी को चाहिए स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट आपने देख लिया गाइस, ठीक है, किस तरीके से हमने विंडो डाली और इसमें 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी हैं, चीज़ें भी हैं, सब कुछ है आपका।
ये मशीन ऑन या अप हो जाती है। तो ये डेल का लोगो आप देख रहे हैं, यानी बायस मोड हो गया। थोड़ा सा टाइम लेगी, ठीक है, बट हाँ एज कम्पेयर टू नॉर्मल हार्ड ड्राइव्स या आई थिंक विद इन अ सेकेंड मशीन जो है आपकी ऑन हो गई, ठीक है। अभी एक डिफरेंस मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ इसमें, छोटी सी एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। मशीन ऑन हो गई है, मैं इसको फिर से जो है शटडाउन मोड पे लेके जाता हूँ, इसे रिस्टार्ट करूँगा मैं, ओके करता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, जो हमारी पुरानी वाली नॉर्मल हार्ड ड्राइव थी एक बार उससे भी रन करके देख लेंगे, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा भी क्या हमने M.2 SATA डाला तो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। हम उसी मोड से काउंट करेंगे जब हमारा सिलेक्शन के लिए आता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको रन करनी है मशीन। सो आप देख सकते हैं इस पर एज यूजुअल थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाँ, बट हमने इसमें डिफ़ॉल्ट करा है तो एक बार वो भी देख लेते हैं कि इस बार ये डिफ़ॉल्ट ले रहा है या हाँ ये नॉर्मल आया है। तो इसमें क्या रहेगा, डिफ़ॉल्ट आने की इसमें हमने 5 सेकंड का टाइम मांगा, 5 सेकंड में नहीं होगा तो ये डिफ़ॉल्ट ही विंडो 10 चल जाएगी, लेकिन मैं विंडो 11 से रन करना चाहता हूँ। तो ये मैं आपको विंडो 11 से रन करके आपको दिखाऊंगा। अभी मैंने विंडो 11 क्लिक करी है, सो आप इसमें देखेंगे इसमें कितना टाइम लगेगा मशीन रन होने के लिए। तो आप देख सकते हैं जनरली टाइम ले रहा है मशीन, इतना टाइम विंडोज़ 10 जो हमने M.2 SATA पे इंस्टॉल करी है उस पर इतना टाइम नहीं लगा। अभी आप देख सकते रिस्टार्ट, अब रिस्टार्ट में भी टाइम लगेगा, जैसे आपने देख ही लिया। तो इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। सो गाइस थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए, और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो के अंदर आपने काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। हमने कोशिश करी है कि हम आपको थोड़ी बहुत इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। और बाकी जितने भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारे चैनल्स को, और जो पुराने हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट्स करिए, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स आएंगे तो हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ इसके ऊपर हम बना सकते हैं। बाकी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं ओम प्रकाश, जय हिंद, जय भारत।